एपी सिंह ने उस टाइम ये बोला था अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को उस टाइम जलाने लगा था कि मेरे घर में अगर ये सब अगर ऐसा काम करेंगे तो मैं उनको जिंदा ही पेट्रोल डाल के जला दूंगा। तो सीमा भी फिर उसकी बहन है ना, तो जी। सीमा पे क्यों नहीं पेट्रोल डाल के उसको जला रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दलाल है, ये धल्ला है। भारत में पाकिस्तान से ऐसे कोई और आया होता, या तो वो सीधा शूट हुआ होता, तो या बिल्कुल। तो वो अभी तक अरेस्ट हुआ होता और उसकी मार मार की ऐसी धज्जियां उड़ाई होती कि उसको अपना माँ बाप का नाम भी भूल गया होता। इंडिया से ही एक हमारी बहन ज़ोया मौजूद हैं। इन्होंने सीमा हैदर के हवाले से जो डिस्कशन करनी थी हमारे साथ, जो इनके पास बातें हैं, जो इनके पास चीज़ें हैं, वो हमारे साथ आज शेयर करेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोया बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छी हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। आपने कोशिश की है जानने की इंडिया में सीमा हैदर या सीमा सचिन के हवाले से, वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निर्भया का जो केस था सबसे पहले उठा था, वो उठाया था एपी सिंह ने। जी। तो एपी सिंह ने उस टाइम ये बोला था कि जो निर्भया अगर ऐसा केस मेरे घर में होता, मेरे घर में ऐसा मैटर होता, तो मैं अपनी बेटी होती मेरी, वो चाहे चाहे मेरे घर की बहू होती, मेरी बीवी होती, तो मैं उन पे पेट्रोल डाल के तो मैं उसको जिंदा जला देता। बिल्कुल, ऐसे कहा था। बोला था ना, शायद आपने भी ये सब सुना होगा उस टाइम का। तो जी। वो ही एक हिस्सा सीमा का है, यानी कि अभी जैसे देखा जाए उसका वो जो इस सीमा का जो वो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा जो है, मैं ये बोलूंगी, पप्पू। अगर वो तो कहीं दिखता नहीं और जहां देखो ये एपी सिंह ही होता है, जहां देखो एपी सिंह ही होता है, वो बोलता है कि ये मेरी बहन है और मेरा घर इसका मायके है, तो ये जी मेरी मतलब अपनी सगी बहन से भी है। तो देखा जाए तो फिर अगर ये अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को उस टाइम जलाने लगा था कि मेरे घर में अगर ये सब अगर ऐसा काम करेंगे तो मैं उनको जिंदा ही पेट्रोल डाल के जला दूंगा। तो सीमा भी फिर उसकी बहन है ना, तो जी। सीमा पे क्यों नहीं पेट्रोल डाल के उसको जला रहा है? उसको कैसे वो सपोर्ट कर रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दलाल है, ये धल्ला है, ये और कुछ भी नहीं। इसको पाकिस्तान से सीमा को लाने में इसी का हाथ है, उस वो जो लप्पू सा झिंगुर जैसा है उसका हाथ नहीं है। उसका फिर इस वजह से देखा जाए तो उसका हाथ नहीं है, हाथ एपी सिंह का है, क्योंकि इसने उसको पाकिस्तान से बुलाया है और यहाँ पर नाम लगा दिया है इस लप्पू का, जो कि दिखने में भी नहीं कुछ है। बेशक अल्लाह ताला ने सबकी शक्लें बनाई हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बोला हुआ है कि देख के जहर खाना, बिना देखे जहर मत खाना। एक और चीज़ आ रही है कि पिछले 1-2 दिनों से ये भी बताया जा रहा है, इंडिया की तरफ से ही कुछ महिलाएँ हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि ये एपी सिंह का और सीमा का तकरीबन 5 से 7 साल पुराना ताल्लुक था। सुनने में भाई यही आ रहा है कि देखो जिस तरह से रवैया है उसका, और जिस तरह से सुनने में ये चीज आ रहा है कि जबकि एपी सिंह ने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि जो सचिन का जो बाप है वो हमारे यहाँ काम करता था। जी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा, उस तरह से अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि वही सब है कि इतना टाइम हुआ ही होगा, क्योंकि इन लोगों ने शायद खुफिया बात रखी होगी। अब नौबत यहाँ तक आई होगी कि सीमा को वो पाकिस्तान से यहाँ पर इंडिया पे बुलाए, तो नाम रख दिया इसका जो ये लप्पू सा है, झिंगुर सा है, इसका नाम लगा दिया कि इसके प्यार में आई वो ये, क्योंकि उसकी तो खुद की फैमिली थी, लेकिन उसकी खुद की फैमिली पे भी जैसे पट्टी धर रखी हुई है, ऐसे हमारे घर में अगर ऐसा कोई केस होता है, हम तो भाई अपने पतियों को सीधे ही बोल देंगे, या तो हमें डिवोर्स दे दो, नहीं तो अपना केस छोड़ के यहाँ पर घर पे बैठ जाओ। हमें ऐसी रोटी रोज नहीं खानी है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों इस वक्त एपी सिंह को बोल रहे हैं कि जो भी है इसी ने किया है, जो भी किया है इसी ने किया है। तो हम ऐसी बदनामी अपने सर पे नहीं लेंगे, या तो अपने पति को ही घर पे बिठा देंगे या तो अपने मायके में चली जाएंगी। ये कह रही कि पाकिस्तान में औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है। तो क्या इंडिया में कह रही है इंडिया में औरतों को देवी बना के रखा जाता है, मुझे देवियों की तरह रखा है, मोदी जी मेरे लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो वाक़ई क्या इस तरह से है?
देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं मोदी जी का भी नाम बदनाम नहीं करूँगी बिला वजह में। अभी बेशक कितनी जनता ने सीमा की तरफ किसी किसी ने अच्छा वोट दिया है सीमा की तरफ से, वो मैं ये बताऊँगी कि अच्छा वोट देने वाले वो लोग हैं, जो मतलब सीमा जैसे गँवार हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। जब उनकी बहनों पे, उनकी बेटियों पे और उनकी लड़कियाँ जब यही कांड करेंगी ना, जो सीमा ने किया हुआ है, जब वो ये कांड करेंगी, तब उनको पता चलेगा कि नहीं, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने हमारी बच्चियों ने गलत काम किया है, लेकिन ये किसी और की बच्ची ने काम किया हुआ है इसलिए इन लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? बिल्कुल, ये तो आपने रही जी, जी। बात रही बात कि यहाँ पर इंडिया में औरतों को जूती नहीं समझा जाता या क्या समझे या पाकिस्तान में जूती समझा जाता है। मैं बताती हूँ चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी देश हो। लिमिट में हर चीज़ होती है, लिमिट में कुछ नहीं होता है। अगर हम भी यहाँ पर भारत में बैठे हुए हैं, अगर हमारे से भी कोई गलती होती है, तो हमें भी जो हमारे पति हैं, वो हमें पैरों के नीचे निचोड़ देंगे, यानी कि हमें उठाएँगे और हमारे मायके में छोड़ देंगे बालों से पकड़ कर। लेकिन हमने बिल्कुल, जितनी भी आए दिन तक पाकिस्तान से न्यूज़ देखी है, वहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मतलब कि हैदर भाई पे कोई एक तो हैदर भाई का सपोर्ट करता ना कि नहीं हैदर भाई गलत है और सीमा सही है। वहाँ के बिल्कुल, पाकिस्तान के जितनी भी जनता है, सभी ने सीमा का ही क्यों बोला कि यही देखो ये गलत है। पार्लरों में आती थी, कोई बोलता था यहाँ पर ये खाती थी, कोई बोलता था मेरे से पैसे लेके गई, किसी का फ़ोन इसने लिया है, उसका पैसा नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं होती है जो मैं नहीं सुनती हूँ। मैं बेशक रात के 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं न्यूज़ सुनते-सुनते, तो बहुत सारे जो बातें हैं अपने दिमाग में आती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पाँव की जूती समझा जाता है और भारत में नहीं समझा हैं या भारत में समझते हैं तो पाकिस्तान में नहीं समझते। जो औरत गलत निकलेगी उसको पाँव की जूती ही समझते हैं। वो चाहे बिल्कुल, इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो। बिल्कुल और जिस तरह का इसका करैक्टर था, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लोगों ने देख लिया है, तो अगर ये समझा भी जाए एक मतलब सोच के मुताबिक कि हैदर मारता था इसको, फिर तो ये फिर ठीक करता था वो जिस तरह की थी ये। देखिए, मैं आपको बताती हूँ हैदर भाई अगर इसको मारता था या पीटता था, अगर ये पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आई है, तो ये क्या हैदर भाई तो वहाँ पर रहते नहीं थे इसके पास, तो क्या ये एक एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकती थी या अपने मायके में कभी नहीं बोल सकती थी कि मेरा बिल्कुल, पति मेरे को ऐसे मेरे ऊपर टॉर्चर करता है या ऐसा करता है। हमारे ऊपर अगर हमारे पति ऐसा ये कांड करेंगे, हम तो सीधा मायके भाग जाएँगे, हम तो बैठेंगे, हम तो बिल्कुल, ये भी नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे हैं या कुछ है। हम तो अपने मायके में जाके बैठ जाएँगे कि भाई देखो या तो उसको समझाओ तो या तो हमारा वहाँ से रिलेशन ही खत्म कर दो, लेकिन हम उस बंदे के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन हम गलत ये अपना रास्ता नहीं अपनाएँगे कि हम पाकिस्तान भाग जाएँगे और फिर बाद में या कहीं पे भाग जाएँगे, ऐसा ये कांड नहीं करेंगे। क्यों अपना नाम अपने माँ-बाप का नाम बदनाम करेंगे और ख़ास करके उन माँ-बाप का जो माँ-बाप मर चुके होंगे, उनको जीते जी जन्नत नहीं लाया और मर के जहन्नम क्यों लाएँगे? तो आप भी इंडिया से हैं क्या? इससे पहले आपने कभी देखा कि कोई इस तरह की सिचुएशन बनी हो और उसको नागरिकता मिल गई हो या इस तरह का कोई सीन पहले इंडिया में हुआ हो? देखिए, मेरी एज भी 26 साल हो चुकी है। मैंने आज दिन तक ऐसा कभी कोई केस नहीं देखा है। ये पहला केस है बेशर्मी का केस, जो मैं मतलब पहली दफ़ा ये ऐसा केस देख रही हूँ। पूरी पाकिस्तान में कभी मैंने ये ऐसा नहीं सुना और पूरी भारत में मैंने कभी ऐसा केस नहीं सुना हुआ है। ये पहला और ऐसा बेशर्मी का केस हम सुन रहे हैं। और उसके बाद सारा इल्लीगल तरीके से काम हुआ और उसके बाद फिर इस इतनी सपोर्ट भी मिल रही है, ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, अगर भारत में पाकिस्तान से ऐसे कोई और आया होता, या तो वो सीधा शूट हुआ होता, तो या बिल तो वो अभी तक अरेस्ट हुआ होता और उसकी मार-मार के ऐसी धज्जियाँ उड़ाई होती कि उसको अपना माँ-बाप का नाम भी भूल गया होता। ये हम अपने बिल्कुल इंडिया ऐसा। में पहला ऐसा केस देख रहे हैं कि जिसकी मतलब कोई बोल रहा है सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, कोई बोल रहा है सीमा भौजी। और ख़ास करके मैं ये बोलूँगी, जो बिहार के लोग हैं, वो ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं। अदरवाइज़ जो बाकी कंट्रीज़ के हैं, वो इतना वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ख़ास करके जो वहाँ के लोग हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है बिहार के लोगों को, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि हमने कोई एक अफ़लातून देख लिया। तो इसलिए बिल्कुल, वो अच्छा ज़्यादा पागल हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। गुलाम हैदर के वकील साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सीमा को दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ इंटरनेशनल साज़िश कोई यूज़ कर रही है। लेकिन इंडिया और भारत के जो लोगों के ताल्लुकात हैं, वो इस लड़की की वजह से खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि देखें जो हमारी बहनें होंगी या हमारी मतलब अगली कोई नस्ल होगी या मतलब कोई भी हमारे रिलेटिव में होगी, तो देखें अभी बोलते हैं कि तालाब में अगर एक मछली खराब हो तो पूरा तालाब जो है वो खराब हो जाता है हुँ, ना?
तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो अभी सीमा ने ये कांड किया हुआ है, कल को जो अगल-बगल में जितने भी उसके वहाँ के पड़ोसी होंगे या चाहे कहीं के भी होंगे, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई इंडिया का होगा, उसको तो एक किस्म की छूट मिल गई। हाँ, भई थी एक पाकिस्तान की वो जब भागी थी, जब उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, तो हमें क्या करेंगे? हमें भी कुछ नहीं करेंगे। बस ऐसे ही पाकिस्तान से इंडिया आएँगे और इंडिया के पाकिस्तान भाग के जाएँगे, बस ऐसे ही शादी होती रहेगी। माँ-बाप तकर तो रखेंगे ही नहीं, बहन-भाई तकर तो रखेंगे ही नहीं। बस ऐसे ही भाग-भाग के शादियाँ करते रहेंगे। म म घ घर के जो होंगे वो घर वाले जो होंगे वो गए होंगे काम पर, उनकी बीवी पीछे बच्चे लेके भाग के चली गई होंगी। तो बस ऐसे ही ये किस्से होंगे, जो कुँवारियाँ होंगी वो तो बेचारी घर पे ही सड़ती रहेंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे मुआशरे पर, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया पर ये बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो माएँ-बहनें घरों में जिन तक ये खबरें पहुँच रही हैं, उनके ज़हनों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, स्पेशली जो सीमा के और गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? ज़ोया बहन आपका शुक्रिया इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे बातचीत होती रहेगी इस मामले पर। तो नाज़रीन आपने सुनी है सारी बात, में रह के हर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।